नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कल इतना ज़्यादा गुस्सा करने का मकसद यही था कि आगाही फैल जाए। जैसे आप देख रहे होंगे कि तादाद लोगों की बढ़ रही है, वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। थोड़ा एहतियात बरतें, अच्छी बात है। बरतनी आपने है नहीं, लेकिन कहना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ज़िम्मेदारी अपने पूरी कर दी। हम हमेशा यही कहते हैं भाई कि आप एहतियात करें, वरना मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचेगा, जानी नुकसान अलहदा होगा और ये मामला इतना संगीन हो जाएगा चंद दिनों के अंदर कि आपके लिए परेशानी का बायस बनेगा। अगर ज़रा सी एहतियात कर लेते तो आज ये हज़ीमत उठानी ना पड़ती कि लॉकडाउन की तरफ जाने की बातें हो रही होती हैं और मुकम्मल लॉकडाउन की बात हो रही होती है। अभी तो खैर लॉकडाउन है, जुज़वी लॉकडाउन है, काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि रिलैक्सेशंस हैं, लेकिन आगे जाके सख्ती होगी। ये मैं हुकूमत को भी बताता चलूँ कि आप लॉकडाउन करेंगे भी तो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग, अपर मिडिल क्लास शायद और अपर क्लास के लोग बात मान लेंगे। इलाकों में जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे प्री कोविड कंडीशन है। वहाँ पर इसको बीमारी समझा ही नहीं जाता, बैनुल अक़वामी साजिश समझा जाता है, जो कि एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये इसकी हकीकत को तस्लीम नहीं किया जाता, इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की जाती हैं। तो हो भी सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि माजी के अंदर भी इस तरह से हुआ है कि साइंसदानों ने जरसूमें वगैरह पैदा करने की कोशिश की है। ऐसा मुमकिन है कि चीन के साइंसदानों ने किसी साइंसी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जानबूझ के आमदन या अनजाने में ये वायरस बना दिया हो। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि चाइना से क्योंकि निकला ये। तो मसले मसाइल अपनी जगह है, आपने तो मानी नहीं है बात, लेकिन जो भी है, अगर हम लोगों ने भी बनाया, हम लोगों से माने ये कि पाक चीन जो चीज़ हो यहाँ तो चाइना ने भी अगर बनाई है तो हम मानेंगे थोड़ी। तो बेसिकली ये कि वैसे दुनिया में ये मशहूर है कि चाइना के साइंसदानों ने ये वायरस खुद बनाया है, लेकिन अब बनाने के बाद उनके मुल्क के अंदर काफ़ी हद तक काबू में आ चुका है। आप हैरान होंगे कि एक मुल्क है, पासपोर्ट पे हमारे लिखा हुआ है कि वहाँ सफ़र करना मना है, उसका नाम है इजराइल। इजराइल में अमवात बंद हो गई हैं और हमारे लोग जो हैं वो इस पर तवज्जो नहीं दे रहे। ये एक बड़ी हैरानगी की बात है, परेशानी है कि ये जो है ना किस तरह से ये हो रहा है। यानी आप देखें उन्होंने किस तरह से किया होगा। ये बहुत सारे लोग उन पे भी डाल रहे हैं कि शायद उनकी करी धरी है, मैं कुछ कह नहीं सकता। हमारे मुल्क में ये कहना कबल वक्त है किसी के बारे में भी कि साजिश जो है ये हकीकत है कि नहीं। साथ साथ आप ये भी देखते रहें कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर जो है वो जो मसला है बड़ा संगीन नौइयत का है। इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत ये भी है कि यहाँ पर पैदावारी लागत पर आज मैंने गुफ्तगू करनी है, और जहाँ कारोबार, बिज़नेस और इंडस्ट्री की बात हो रही है वहाँ पर इस चीज़ को क्लियर करता चलूँ कि पैदावारी लागत पाकिस्तान के अंदर कम नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा है। हम कामयाबी के साथ इस पर क्यों वर्किंग नहीं कर रहे, हम क्यों पैदावारी लागत को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे, ये एक ऐसा मसला है जिसको संगीनी से, संजीदगी से लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों पाकिस्तान के अंदर पैदावारी लागत इतनी ज़्यादा है? बिजली के नर्ख ज़्यादा हैं, पानी के नर्ख ज़्यादा हैं, गैस के नर्ख ज़्यादा हैं, सैलरीज़ और वेजेस पाकिस्तान के हिसाब से कम हैं, लेकिन शायद ख़ित्ते में इतने कंपेरेटिव ना हो, मुझे नहीं पता। वैसे अब तो हमने रुपए की तहस नहस कर दी है, बर्बाद करके रख दिया है पाकिस्तानी रुपए को, डॉलर को इतना मुस्तहकम कर दिया है, डॉलर को इतना मजबूत कर दिया है, चंद रुपए गिरा कर डिस्को डांस शुरू कर देते हैं रुपया डॉलर के ऊपर। भाई आपको मेरे ख्याल से तो ये शर्म का मुकाम है कि अगर 150 रुपये का डॉलर मिल रहा है, ये शर्म का मुकाम है। मैं आपको सही बात कर रहा हूँ। इनका कोई वो तो कर नहीं सकता इनका मुहासबा, और ना ही कोई इनका गिरबान पकड़ सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क अगर आपने करना हो तो आप पाकिस्तानी रुपये को कमज़ोर कर दें। ये एक, मैं कहूँगा किसी की तरफ से कोई दबाव वबाव नहीं होता। कहने वाला आदमी तो कहता रहता है, IMF कहता रहता है, IMF तो बहुत सारी चीज़ें कहता है। IMF तो कहता है पाकिस्तान में बिजली चोरी बंद करो, आपने बंद की नहीं? आपने बंद की। IMF ने बोला कि आप ऑस्टेरिटी लेकर आओ हुकूमत के अंदर, अपने अखराजात कम करो, आपने किए। महंगाई का मामला होता तो IMF ने किया, IMF ने किया, IMF ने किया। IMF तो आपको 50 चीज़ें बता रहा है। IMF ने आपको कहा कि यार आप अपने पावर सेक्टर को रिफॉर्म करो, आपने किया? नहीं किया ना। IMF ने कहा कि अपने डिस्कोज, नहीं ये वो वाले डिस्को नहीं है, ये डिस्को फर्क हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, आप इनको जो है रिफॉर्म करो, आपने किया? आपको उन्होंने बोला कि यार ये वापडा, पेपको और ये जो मैपको, कैसको, क्वेसको, पेसको, सबके निज़ाम को ठीक करो, आपने किया?
आपको उन्होंने बताया अपना डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम ठीक करो, आपने किया। जो बातें उन्होंने बताई आपने की नहीं अमली तौर पर। देखिए मसला असल में ये है कि जो चीज़ आपको समझ में आ जाती है आप कर लेते हो, और जो चीज़ नहीं आपको समझ में आती आप गरीब पे डाल देते हो। महंगाई कर दो भाई, IMF ने कहा महंगाई कर दो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पैदावारी लागत भी बढ़ रही है। पैदावारी लागत जो जो बढ़ती चली जाएगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाएगी, तो आम चीज़ों की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी पाकिस्तान में। इसीलिए तो आप कुछ पैदावार नहीं कर सकते। नहीं, क्लियर बात कर रहा हूँ आपसे। ये 5 दरिया, समुंदर, पहाड़, ये वो इस तरह की बातें जो होती हैं ना फ़लसफ़े की किताबों में और पाक स्टडीज़ की किताबों में अच्छी लगती हैं। मसला असल में इससे कहीं ज़्यादा संजीदा और संगीन है। मसला इस नौयत का है, आपकी समझ बूझ से बाहर है, ये मैं आपको बता दूं, आपकी समझ बूझ से बाहर है ये। देखें, आपने अगर किसी भी चीज़ की पैदावार करनी है तो आपको कंपेटिटिव होना पड़ेगा, यानी मुसाबकती अमल का हिस्सा बनना पड़ेगा। मुसाबकती अमल में क्या है कि आपके जो पड़ोसी हैं, हाँ, इंडिया हो गया, इंडिया आपका पड़ोसी हो गया ना, चाइना आपका पड़ोसी हो गया, इनसे आप बेहतर अंदाज, और खित्ते में कौन कौन है? बांग्लादेश भी है, पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, वियतनाम भी है, कंबोडिया भी है, बहुत सारे और मुल्क हैं, लाओस भी हैं। और इनके यहाँ जो पैदावारी लागत आ रही है उससे कम पे आपने बना के देना, वरना आपके पास से कोई चीज़ लेगा नहीं। अब टेक्सटाइल के शोबे पर आप इसलिए इन्हिसार कर रहे हो क्योंकि आपने टेक्सटाइल में फिक्स्ड एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा कर दिया। कोई नया आदमी आके टेक्सटाइल मिल नहीं लगाएगा, जो पुराने हैं वही चलाएंगे अपने काम को, क्योंकि नई लगानी तो बड़ी मुश्किल है ना। तो पैदावारी लागत का मसला जो है बड़ा संजीदा है, इसको हल करें, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको थोड़ा बहुत बता रहा था कारोबारी लागत के मुतालिक। हमें बहुत ही अहम मेहमान ने ज्वाइन किया है बजरिया स्काइप, जनाब शारिक वोरा साहब, सदर हैं KCCI के। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम नासिर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे जहन में जो सवाल है आज का वो यही है कि मैं ये सोच रहा था कि पैदावारी लागत के ऊपर हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी, इनको देनी चाहिए थी। पैदावारी लागत कम करने के बजाय मुझे ऐसा नहीं लगता कि महंगाई भी कम हुई है और ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इससे हमारी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान का आज से नहीं है, ये बहुत सालों से है। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हुकूमत को सिर्फ एम करना है 2 या 3 साल में बढ़ी है, वो दुरुस्त नहीं। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए बढ़ी है कि वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि खराब हो गया, वो बिजली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का ठीक नहीं था, उसकी फ्लक्चुएशन और उसकी कॉस्ट की वजह से कॉस्ट। और पाकिस्तान में गैस, रोड्स और वो सारी चीजें जो कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को करती हैं, उसमें कोई, और ये ऐसा काम नहीं दिनों में हो जाए, चंद महीनों, ये इंस्टीट्यूशनल है। और इसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की, गवर्नमेंट की सपोर्ट की मौजूदा दौर में डेफिनेटली तो आया है, वो ज्यादातर फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन जो है वो गरीब आदमी को इम्पैक्ट। यहाँ तक बिजनेस इंडस्ट्री का ताल्लुक है, आपने अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पाकिस्तान की है, जिसके बहुत सारी प्रोडक्ट पाकिस्तान की कंपैटिबल नहीं रही है एक्सपोर्ट में। तो ये बात आपकी दुरुस्त है, आपका तजिया। अब इसको कम कैसे करना है और कॉस्ट ऑफ डूइंग को कंट्रोल में, ये इम्पोर्टेंट है और हुकूमत के बस में है। उसके लिए हुकूमत को 2-3 अहम जो उनके बस में है और जिसमें कोई फंड नहीं चाहिए, जिसमें पैसा नहीं, उसमें सिर्फ गवर्नेंस को बेहतर करना है। पाकिस्तान कॉस्ट ऑफ डूइंग ज्यादा गवर्नेंस फेलियर में जो है वो FBR में, इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध में,
महीनों सालों अपने डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप, अपने रिफंड्स, अपने शो कॉजेस और अपनी दूसरी ऐसे इश्यूज के लिए मसरूफ रहता है एक्टिविटी से ताल्लुक। तो वो सारा एफर्ट जो स्टेट बैंक कम किया, आसान किया थ्रू इंटरेस्ट रेट कम करके, तो सूबाई और ये फेडरल गवर्नमेंट के इदारे उन्होंने उसको अपनी बैड गवर्नेंस। सर, वजीर आजम इमरान खान साहब का ऐसा सोचना था, कहना था कि उनके जहन में जो बात थी मैं आपके सामने रख रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि शारिक वोरा साहब कि उनकी सोच और फिक्र के मुताबिक वो ऐसा फील करते थे कि बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लिया करेंगे, वक्तन फवक्तन उनके मसाइल को हल करेंगे। इस सिलसिले में कितनी पेशरफ्त हुई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। ऑन बोर्ड तो बहुत रेगुलर हम रहते और हर इशू पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, रिसर्च से उनको अपनी रिसर्च भी बताते हैं जो कि हम प्रॉपर तरीके। बट अनफॉर्चुनेट जो ब्यूरोक्रेसी है वो हमारे एफर्ट को सैबोटाज करती है। तो खान साहब का वो ख्वाब कि आप स्टेक होल्डर्स को, चेंबर्स को, एसोसिएशन लोग जो लोग उसको डे टू डे बेसिस पे फेस करते, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करना, उनको ऑन बोर्ड लेना, वो अपनी जगह ऐसा को ये चाहते हैं, वो पूरी कोशिश करें। लेकिन फिर वही बात है कि अगर कंसर्न मिनिस्टर जो उनकी कॉम्पिटेंस नहीं है या उनमें या उनकी नहीं है, तो वो हमारे उस फीडबैक को और हमारे एफर्ट को भी दाया, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंबर्स, बहुत सारे जो इदारे हैं वो गवर्नमेंट के साथ अब इतना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, तो उनका जो है वो जाया हो। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मेरे जहन में और आ रही है वो ये है कि कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जाए शारिक वोरा साहब, जिसका पर्पस और मकसद ये हो कि कंटिन्यूसली इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द बिजनेसमैन एंड द गवर्नमेंट। क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट कोशिश करना चाहती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी कभी कभार जो है वो वर्क नहीं कर रही होती उसी पेस पर या उसी तर्ज पर। तो इसको रिमूव करने के लिए, जैसे मुझे याद है परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में काफ़ी चीज़ें एक्सपेडाइट हो जाती थी। अभी देखें, बैठे देख रहे होंगे प्रोग्राम, परवेज़ मुशर्रफ साहब भले लाख गलतियाँ की, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी कि ही यूज्ड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेसमैन। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कोई प्लेटफॉर्म एक तैयार किया जाए, कोई जगह बनाई जाए जहां आपकी वॉइस ऊंची सुनाई दे, क्या कहते हैं? अली नासिर, देखिए प्लेटफॉर्म तो पाकिस्तान में बीसीओ और चेंबर फेडरेशन, हमारा इकोनॉमिक मैंडेट है हमारे कराची का। चेंबर इज द ब्रिज बिटवीन द इंडस्ट्रियल कम्युनिटी। पूरी दुनिया में ऐसे हो, लेकिन अगर आप ब्रिज को मिसयूज करेंगे तो वो रिजल्ट्स। प्लेटफॉर्म देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। That means they should be listening to you more carefully, they should be talking to you more frequently, and they should be visiting you very frequently. How? अच्छा, मैं आपसे बड़ा straight forward question पूछता हूँ। How receptive and how जिसे आप कह सकते हैं facilitative have you found the government functionaries in the past few months that you have been the president of KCCI? आई थिंक के सबसे ज्यादा जो है वो और वो चूंकि हमारा उनके साथ ज्यादा है होते हैं असेसमेंट्स के और होते हैं जैसे इंडस्ट्रियल कम्युनिटी, तो उनका जो रिसेप्टिव एटीट्यूड है, जो उनकी below our expectation. There is a great mismatch between our expectation. जी, Fortunately, जो सिंध गवर्नमेंट का जो रिसेप्टिव बेंचमार्क है वो इम्प्रूव नहीं हुआ।
अच्छा। ऑल दो सिंध में जो चीफ मिनिस्टर हैं, जब भी उनको कोई लिखते हैं, किसी चीज के लिए अप्रोच करते हैं, नॉट मोर देन 2 days टू रिप्लाई। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो नीचे जाके, कोल्ड स्टोरेज था वो भी शायद किसी फ्रोजन स्टोरेज में चला जाता है। तो जो नीचे वो चीफ मिनिस्टर साहब की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, और उसकी वजह से आपको पता है भी होती है और बिजनेस की बढ़ती है। ये आपने बड़ी अहम बात की है। ये एक अनफॉर्चुनेट सी चीज़ है हमारे यहाँ कि वो एग्जीक्यूशन लेवल के ऊपर, एग्जीक्यूट करने वाली लेवल के ऊपर लोग काम नहीं आते। अच्छा, कुछ लोग बॉटम अप अप्रोच यूज़ करते हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने देखा है कुछ KCCI के सुदूर जो हैं वो बॉटम अप अप्रोच भी यूज़ करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। तो कभी कभार द मोस्ट फैसिलिटेटिंग पर्सन इज द SHO ऑफ द थाना, ऑफ द रेलेवेंट थाना, और वो मैं आपको बताऊं काफ़ी दफ़ा बड़े काम आ जाता है। वो भी एक अप्रोच है, मे बी यू यूज दैट। कभी कभार CM वो काम नहीं कर सकता जो एक मतलब इस लेवल पे हो जाता है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू, क्या कहते हैं आप? नहीं, अब देखिए मैं आपको बताऊं, सिंध का जो चीफ मिनिस्टर था, आई थिंक ऑफ ऑल द चीफ, ही इज माय फेवरेट गाय। बट अगर आपने इदारे की तरफ से एक प्राइवेट की तरह काम है, फॉर एग्जाम्पल चेंबर भी पहले अपने मेंबर्स के आने और SHO और या जो उसके थ्रू हल कराना शुरू, तो फिर इदारे का वो ओवरऑल एक इन्फ्लुएंस है वो कराची चेंबर हो चुके, या कोई भी चेंबर, वो एक बहुत बड़ा इदारा होता है, वेरी वेरी बिग प्लेटफॉर्म। तो हमारा जो इंटरेक्शन को चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर से फिर ट्रिकल डाउन नीचे आता है, और तभी वो इम्प्रूव हो सकता है जब हमको ये बताओ कि चीफ मिनिस्टर की डायरेक्टिव्स को उनके सेक्रेटरीज हैं और जो डिप्टीज हैं और कमिश्नर्स हैं वो उसको लिफ्ट कराएंगे। लेकिन जब वो अपने चीफ मिनिस्टर की उन चीजों को लिफ्ट कराते, उन पर नहीं करते और ओपन कहते हैं, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर जो अथॉरिटी है वो भी डाइल्यूट हो जाती, और हमारे इदारे का वो तवक्कात जो है पूरी नहीं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा आप कह रहे, वो एक आध किसी अपने मेंबर का मसला हल करने के लिए बात करते हैं, लेकिन कराची चेंबर ये चाहता है कि चीजें जो है वो मैक्रो लेवल पर हल हों, तभी इंप्रूव हो। और बड़ी अहम आपने बात की, इसमें कोई शक नहीं कि मुराद अली शाह साहब जो हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं और काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और काम मसाइल हल करना चाह रहे हैं। लेकिन आपने एक्सप्लेन किया, पस मंज़र आगे आने वाले दिनों के अंदर दोबारा से आपको प्रोग्राम के अंदर मदऊ करेंगे। ज़ाहिर बात है फासले बढ़ गए, हालात बदल रहे हैं मुल्क के। आपका शुक्रिया, आप शो पर शामिल हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंक्लूड करते हैं सेशन को। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। चलो जी, पैदावारी लागत करनी कम, सीधा सीधे जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, डॉलर को सस्ता करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको मजाक लग रहा है, 150 रुपये का डॉलर जो है ये मुल्क की बर्बादी का फार्मूला है। इट इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। मैं तो इस पे डिस्कशन करना चाह रहा था कि किस तरह डॉलर को वापस 60 रुपये पर ले जाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने आते ही गलत स्टेप्स लिए और मईशत इसके ज़रिए तबाह हो गई, और जो थोड़ी बहुत बची थी वो मज़ीद और तबाह होती चली जाएगी अगर डॉलर को हमने और ज़्यादा मजबूत किया। अभी भी जो कमज़ोर हुआ है ये नाकाफ़ी है। ऐसी बेवजह लुड्डी डिस्को डांस नहीं करो, ये बेकार काम है, ये शर्म का मुकाम है कि 150 रुपये का या 150 रुपये से ज़ायद का डॉलर है। ये शर्म का मुकाम है पूरी कौम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और स्टेट बैंक के लिए भी। जो ये कहता है कि जी नहीं है, उसकी मर्जी भाई, वो मान ले, मेरे साथ कहीं पर भी आकर मुबाहिसा कर लें, हम आपको कन्फ्रंट कर लेंगे। आप मुल्क का अगर आपने बेड़ा गर्क करना है तो आप डॉलर को महंगा करें, और वही किया गया। इसकी वजह से बिजली के नर्ख बढ़े, इसी की वजह से महंगाई बढ़ी, इसी की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़े, इसी की वजह से खाने पीने की अशिया के दाम बढ़े, इसी की वजह से गाड़ियाँ महंगी हुई हैं, इसी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर प्राइस का जो रेशियो है वो अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रहा। इसी की वजह से हमारा बैंकारी का निज़ाम भी दबाव का शिकार होगा, और ओवरऑल हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी की तहस-नहस हो जाएगी। तो सबसे पहला मसला अगर आपने हल करना है पैदावारी लागत का, डॉलर को सस्ता करो और सस्ता करो और सस्ता करो और सस्ता करो, बल्कि उसको 60 रुपये से भी कम होना चाहिए। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है और मेरी कोशिश यही थी कि हम लोग और मजीद भी इस पर गुफ्तगू करते हैं, आगे आने वाले दिनों के अंदर करें। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।